गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नो हृदः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ब्रह्मात्मन्वतज सृजत तत कामयत समात्मना पद्येति आत्मन्नात्मन्दित्यामन्त्रयत तस्मै दशमगं भूतः प्रत्यशिणोत् स दशहूतो भवत दशहूतो हवैरामैषः तं वा एतन्दशहूतगं सन्तं दशहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै सप्तमगं भूतः प्रत्यशृणोत् स सप्तहूतो भवत सप्तहूतो हवैनामैषः तं वा एतं सप्तहूतगं सन्तं सप्तहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै षड्गं भूतः प्रत्यशृणोत् स षड्भूतो भवत षड्भूतो हवैनामैषः तं वा एतं षड्भूतगं सन्तं षड्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै पञ्चमगं भूतः प्रत्यशृणोत् स पञ्चभूतो भवत पञ्चभूतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चभूतगं सन्तं पञ्चभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै चतुर्थगं भूतः प्रत्यशृणोत् स चतुर्भूतो भवत चतुर्भूतो हवैनामैषः तं वा एतञ्चतुर्भूतगं सन्तं चतुर्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत् त्वं वै मे देतिष्ठगं भूतः प्रत्यश्रौश्रीः त्वयैनानाख्यातार इति तस्मान्नुहैनागं शुश्चतु होतार इत्याचक्षते तस्माच्चोश्रोष पुत्रानागं हृत्यतमः नेतिष्ठो हृत्यतमः नेतिष्ठो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद
आत्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्निर्मे वाचस्पृतः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषस्थितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसे श्रितः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे स्थिता शरीरगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधि वनस्पतयो मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले स्थितः बलगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्धनि स्थितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ स्थितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा निश्चितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराहूतमागात् वैश्वानरो रश्मिर्भिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महें महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
जीवन स्वामी जीवन स्वामी
रघुपते राघवा राजा राम, रघुपते राघवा राजा राम, ओ राजा राम, ओ साई राम, रघुपते राघवा राजा राम, रघुपते राघवा राजा राम, दशरथ नंदन राजा रामा, कौशल्यात्मज सुंदर रामा, दशरथ नंदन राजा रामा, कौशल्यात्मज सुंदर रामा, राम राम जय राजा रामा, राघव मोहन मेघ श्यामा, राम राम जय राजा राम, राघव मोहन मेघ श्यामा, जय जय राम साई राम, जय जय राम साई राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम राम, राजा राम पतित पावन सीतापते रामा, पतित पावन सीतापते रामा, रघुपते राघवा राजा रामा, रघुपते राघवा राजा रामा, ओ राजा रामा, ओ साई रामा, रघुपते राघवा राजा रामा, दशरथ नंदन राजा रामा, कौशल्यात्मज सुंदर रामा, दशरथ नंदन राजा रामा, कौशल्यात्मज सुंदर रामा, राम राम जय राजा रामा, राघव मोहन मेघ श्यामा, राम राम जय राजा रामा, राघव मोहन मेघ श्यामा, जय जय राम साई राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम राम, राजा राम पतित पावन सीतापते रामा, पतित पावन सीतापते रामा, रघुपते राघवा राजा रामा। श्री राम जय राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम, दशरथ नंदन राम, जानकी जीवन राम, दशरथ नंदन राम, जानकी जीवन राम, पतित पावन राम, श्री राम राम जय राम, पतित पावन राम राम राम, श्री राम राम जय राम, अहल्योद्धारक राम, शबरी पूजित राम, अहल्योद्धारक राम, शबरी पूजित राम, हनुमान के रोम रोम में, हनुमान के रोम रोम में सदा बसत श्री राम राम राम, श्री राम राम जय राम, सदा बसत श्री राम राम राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय राम,
दशरथ नंदन राम जानकी जीवन राम पतित पावन राम श्री राम राम जय राम अहल्योद्धारक राम शबरी पूजित राम हनुमान के रोम रोम में हनुमान के रोम रोम में सदा बसत श्री राम 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 श्री राम राम जय राम सदा बसत श्री राम 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 श्री राम राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम राम जय राम श्री राम राम जय राम। तुम बिन प्राण नहीं ओ साई मेरे बिन प्राण नहीं ओ साई मेरे तुम बिन प्राण नहीं ओ साई मेरे तुम बिन प्राण नहीं ओ साई मेरे
सा
साई बिना जीना क्या है, बिना जीना क्या है, साई बिना जीना क्या है, बिना जीना क्या है, साई बिना जीना क्या है, बिना जीना क्या है, साई बिना जीना क्या है, बिना जीना क्या है, साई चरण सुखदाई मन, चरण सुखदाई माता भी तुम पिता भी तुम, माता पिता भी तुम, माता भी तुम पिता भी तुम, आओ भगवन दीजो दर्शन, आओ भगवन दीजो दर्शन, आओ भगवन दीजो दर्शन, आओ भगवन दीजो दर्शन, बस जाओ साई मन मंदिर में, बस जाओ साई मन मंदिर में, साई बिना जीना क्या है, 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 साई चरण सुखदाई मन, माता भी तुम पिता भी तुम, आओ भगवन दीजो दर्शन, आओ भगवन दीजो दर्शन, बस जाओ साई मन मंदिर में, साई बिना जीना क्या है, 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 साई शरण जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, 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 अम्बे भवानी माँ साई 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 भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, शिरडी निवासी माँ करती निवासी माँ, शिरडी निवासी माँ करती निवासी माँ, निवासी माँ करती निवासी माँ, निवासी माँ करती निवासी माँ, निवासी माँ साई भवानी माँ, हृदय
निवासी मां साई भवानी मां हृदय निवासी मां साई भवानी मां हृदय निवासी मां साई भवानी मां जय जय भवानी मां जय भवानी मां जय भवानी मां जय भवानी मां अम्बे भवानी मां साई भवानी मां अम्बे भवानी मां साई भवानी मां जय जय भवानी मां जय भवानी मां जय भवानी मां जय भवानी मां शिरडी निवासी मां परती निवासी मां शिरडी निवासी मां परती निवासी मां हृदय निवासी मां साई भवानी 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 मां जय भवानी मां जय भवानी मां राम जपो राम भजो राम गौरे 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 अंजनी सुत हनुमंता अति बलवंता 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 राम आदि राम मध्य राम अंत है 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 शिरडी साई परती साई युग अवतारा शिरडी साई परती साई युग अवतारा शिरडी साई परती साई प्रेम अवतारा शिरडी साई परती साई प्रेम अवतारा साई राम 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 राम जपो राम भजो राम गौरे राम जपो राम भजो राम गौरे अंजनी सुत हनुमंता अति बलवंता अंजनी सुत हनुमंता अति बलवंता राम आदि राम मध्य राम अंत है राम आदि राम मध्य राम अंत है शिरडी साई परती साई युग अवतारा शिरडी साई परती साई युग अवतारा साई राम 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 राम जपो राम भजो राम गौरे असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज का दैवी पाठ अमृत वर्षा 1990
और चैप्टर दिव्यत्व की राह थोड़ा पिछले हफ्ते पढ़ा था। अब इसके बाद भगवान ने पिछले हफ्ते जो पढ़ा था उसमें यही बताया कि अपनी ज्ञानेंद्रियों पर संयम होना चाहिए, तभी मन शांत होता है। और आज फिर असली साधना, आध्यात्मिक साधना के जरिए वाक बोलने की शक्ति को मन में समाया जाता है। मन बोलने की शक्ति को मन में समाया जाता है और मन को बुद्धि में तथा बुद्धि को आत्मा में लय किया जाता है। मनुष्य के लिए अपना जीवन ध्येय प्राप्त करने का ये पवित्र तथा सरल रास्ता है, लेकिन वह इसको भुलाए बैठा है तथा इसकी बजाय विषय वासनाओं में पड़ा रहता है। फलतः उसको दुख भुगतने पड़ते हैं। कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता है कि निर्जीव व जड़वत को प्रेरित कर हरकत में कौन लाता है। इसी तरह ये ज्ञान प्राप्त करने की भी कोशिश नहीं की जाती कि इंद्रियों से मिलने वाले सुख को भोगने वाला कौन है। तुम्हें भली भांति समझ लेना है कि चारों ओर दिखाई देने वाले संसार और व्यक्ति के अंदर स्थित संसार में घनिष्ठ संबंध है। देह, इंद्रियों और आत्मा में से कौन इंद्रिय से मिलने वाले सुख का अनुभव करता है। स्वादिष्ट भोजन करने, खूबसूरत चीज को देखने व बेहतरीन खुशबू से मिलने वाले सुख का उपभोग कौन करता है। वह ना तो शरीर करता है, ना ही इंद्रियां। इन सभी का अनुभव आत्मा को ही होता है। दृश्य जगत में हमें जो दिखाई देता है सबका आधार आत्मा है, जबकि आत्मा का कोई आधार नहीं है। विश्व की हर वस्तु का अस्तित्व, पोषण और नियंत्रण आत्मा ही करती है। वह दिखाई देने वाले संसार का आधार है, तो इंसान के अंदर मौजूद दुनिया की प्रेरक शक्ति भी उसी से प्राप्त होती है। आत्मा की शक्ति और महत्व को समझने के बाद ही हम ज्ञानेंद्रियों के असर के ऊपर हो सकते हैं। ओम साई राम। अब आज का साधना आराधना का संदेश हमारी बहन जनक बढ़ेंगे। साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज का 29वें दिन का हमारा संदेश है ध्यान के प्रति झुकाव। स्वामी का आज का जो पुष्प है, जो हमारे लिए भगवान कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल के लिए तरसता है, एक खोया हुआ बछड़ा झुंड में अपनी माँ के लिए और एक विधवा स्त्री एक कोने में अपने खोए हुए पति के लिए विलाप करती है, उसी तरह से आपको भी साईं के सामीप्य से प्राप्त होने वाले आनंद की कामना करनी चाहिए। बाबा भगवान ने एक बार एक भक्त को प्रबुद्ध किया कि जब उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ और उसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में पुष्टि की आवश्यकता थी, क्या वह भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार अपने मार्ग पर चल रहा था। इस भक्त को अपने ध्यान केंद्रित
प्रश्न का उत्तर इस प्रकार प्राप्त हुआ। आप अपने मन को भगवान को समर्पित करने में कितने विजयी रहे हैं। इसका परीक्षण इस बात से निर्धारित होता है कि आपके जीवन में कितनी शांति है। जितना अधिक आप आनंद से भरे होते हैं, उतना ही आपका मन भगवान के साथ होता है। ईश्वरीय सामीप्य का सही माप ईश्वरीय परमानंद का वास्तविक अनुभव करना है। नतीजन ये सवाल उठता है जो हमारी खोज को और तीव्र करता है, साईं कहाँ है? इस दिन क्यों ना हम ध्यान की ओर निरंतर झुकाव के साथ प्रारंभ करें, उसे जारी रखें, जिससे कि हम उन्हें देखने, जानने, महसूस करने और अनुभव करने लगें, ना केवल अपने चारों ओर बल्कि अपने हमारे आसपास मौजूद ब्रह्मांड में और उनकी सन्निधि में रहस्य उद्घाटन कर सके। दिव्य सामीप्य भाव, गहन भाव ही सब कुछ तय करता है। दिव्य बनो, दिव्यता देखो, सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। फिर भगवान कहते हैं आगे कि ज्योति ध्यान पर भगवान के शब्द ध्यान की तकनीक के संबंध में विभिन्न गुरु और प्रशिक्षक अनेकों प्रकार की सलाह देते हैं, लेकिन मैं आपको अब सबसे सार्वभौमिक और सबसे प्रभावी विधि बताऊंगा। यह आध्यात्मिक अनुशासन का पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है ये। सर्वप्रथम ध्यान के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट निर्धारित करें और जैसे जैसे आपको आनंद की अनुभूति होने लगे उस समय को बढ़ाएं। एक और दिव्य रहस्य उद्घाटन आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास पर ध्यान केंद्रित करने हेतु अपने मन को एक चौकीदार के रूप में रखें। आंतरिक कान से सो हम की ध्वनि को सुनने के लिए जो आपकी श्वास फुसफुसाती है, अपने दिव्य होने के दावे के साक्षी बने जो ब्रह्मांड का मूल है। ये सोचना ध्यान का सर्वोत्तम उपाय है कि वह रूप जो मुझे प्रिय है वह ज्योति में है और वह लो सभी में है। बाबा, जैसा कि हमारे अनमोल भगवान ने समझाया है, ज्योति ध्यान जागरूकता में वृद्धि करने और पवित्रता का विस्तार करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। सभी प्रकार के सांसारिक ज्ञान और कौशल अर्जित करने में इतना समय व्यतीत होता है, फिर भी हम अपने स्वयं के सत्य से बहुत दूर होते जाते हैं। आज हम अपनी इस चूक के विषय में कुछ करेंगे और अपनी सच्चाई, अपने दैवत्व के सत्य को जानने की दिशा में अपनी साधना में तीव्रता लाएंगे, जो हमें सभी प्राणियों से, सृष्टि से और असीम रूप से अनंत काल तक सृष्टिकर्ता से जोड़ती है। तो आज का मौखिक संदेश है ओम श्री साई राम। साधना आराधना महोत्सव के पहले ही दिन भगवान ने हमें बताया कि हृदय की निशब्दता की गंभीर गहराइयों में ही उनकी आवाज को सुन सकते हैं। पिछले 1 महीने की यही एक खास बात है कि ईश्वर का हमारे साथ संवाद, कन्वर्सेशन विद गॉड, मन को संसार के कोलाहल से, शोर से जितना हम दूर ले चलते हैं, उतना ही आसान और सरल ये आत्म संवाद हो जाता है। दरअसल निशब्दता के साधना आराधना के माध्यम से स्वामी ने हमें प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग दी है कि हम उनके निकट कैसे पहुंच सकते हैं। उन्होंने हमें ऐसा एक सुंदर और अनोखा और सुंदर अनुभव दिया है, अनोखा और सुंदर अनुभव दिया है कि आजीवन हम इसे याद भी रखें और दैनिक जीवन में इसका आचरण करते हुए परमानंद की ओर प्रगति करते रहें।
भाइयों और बहनों, आज की साधना का विषय है ध्यान अवस्था में रहने का निश्चय। हृदय की गहराइयों से लेकर आकाश मंडल की अनंतता तक, क्षितिज पार रुके सूर्य उदय से लेकर नव जीवनदायी वर्षा तक, स्वामी ने जो आशीर्वाद स्वरूपी हमें विश्व रूप के दर्शन प्रदान किए हैं, वे सचमुच अवर्णनीय हैं। हम उनके नन्हे बालक उनसे यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी कृपा से हम हमेशा हृदय मंदिर में उनके समक्ष रहें, उन्हीं के ध्यान में हम मग्न रहें और अंत में उन्हीं के साथ एक हो जाएं। यही आज की प्रार्थना है। आज का इसी साधना आराधना महोत्सव में सब इस सत्संग में बने रहिए और औरों को भी इसका भागीदार बनाइए और पुण्य के भागीदार बनिए। ओम श्री साईं राम। तो आज भगवान ने कैसा पूरा हमें एक तरह से जिस्ट दे दिया कि हमने क्या करना है, हमारा मकसद क्या है, कि हम पूरा महीना भगवान के इस साधना आराधना महोत्सव में जुड़े रहे और हमें करना क्या है। तो जैसे कि सुबह भी ये कहा जा रहा है कि भाई सब एक साल से ही सुबह की प्रार्थना चल रही है कि हमें ओमकारम करना है, सुप्रभातम करना है। उसका एक एक स्टेप भगवान ने हमें इस एक महीने में उसकी इंपॉर्टेंस, उसका मीनिंग, उसका असली गहराइयों में अर्थ क्या है, भगवान ने जो जो कुछ भी कहा वो उसका अर्थ क्या है। हम बिल्कुल एक छोटी सी बात को भी अगर हम डिस्कस करें कि जो हम सुबह कराग्रे करते हैं, जो हमारी संस्कृति में है, जो भगवान हमें कहते हैं कि सुबह उठ करके अपने हाथों को देखना है और जमीन को टच करना है, उसकी अगर हम किसी बहुत बड़े विद्वान से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जो जमीन को, जो पृथ्वी को हम टच करते हैं उससे हमें इतने लाभ मिलते हैं। तो भगवान की जो बात है वो कोई ऐसे नहीं है, उसमें बहुत गहराइयां छिपी हैं। तो कहते हैं ना, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। गुरु की बात को आंख बंद करके पूरे विश्वास के साथ जब हम करते हैं और जब कोई दूसरा हमें कहता है कि इसमें इतनी इतनी गहराइयां छिपी हैं, तो हमें समझ आता है कि स्वामी हमें हमारा हमारा आध्यात्मिक पथ कितना क्लियर कर रहे हैं। और अब हमने देखा होगा आज हमारा 29वां दिन है कि एक एक स्टेप पे भगवान ने हमें समझाया कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम कहीं भी जाते हैं, माँ कहीं भी जाती है, उसका ध्यान जो है वो कितने भी काम कर ले, चाहे वो बाहर जाए चाहे वो घर रहे, किसी भी स्थिति में हो, तो लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे की तरफ रहता है। वो कंसंट्रेशन, उसको किसी को कहना नहीं पड़ता कि तुम अपने बच्चों का ध्यान रखो, वो अंदर से ही एक बात है। तो यही बात जो है आज के संदेश में यही है कि जिस्ट क्या है कि हमें ध्यान करना है किसका, उस प्रभु का जो हमारे हृदय में बैठ चुके हैं, जो हमारे अंदर संवाद कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। हमें अपने भगवान से अंदर कन्वर्सेशन करनी है, क्योंकि आज पैमाना भी पता चल गया कि हम भगवान के कितने समीप है। इसकी मेजरमेंट कोई और नहीं बता पाएगा, हमें अपने आप से ही पता लगे हम कितने शांत वातावरण, हम अंदर से कितने शांत है। जब हम अशांत होते हैं तो इसका मतलब हमारा नाता जो है भगवान से थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो जितनी जितनी हम गहराई शांत होते चले जाते हैं, कई लोगों के चेहरे इतने दमक रहे होते हैं जो तप करते हैं, जो भगवान को याद करते हैं, तो उनके चेहरे से इतनी रौनक आती है कि देखते ही हमें बड़ी शांति मिलती है। तो यही राज है हमारा भगवान से जुड़ने का, कि हम अपने आप ही पैमाना कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हम भगवान से कहाँ तक जुड़े हैं, हम कितने शांत हैं, हम कितने आनंदित हैं। कि हम खुद भी शांत रहें और खुद भी आनंदित जब रहते हैं और दूसरों को भी आनंद मिलता है, ऑटोमेटिकली मिलता है। तो यही पैमाना है कि हम ध्यान के माध्यम से, भगवान ज्योतिर्ध्यान का भगवान कई माध्यम बता रहे हैं, ज्योतिर्ध्यान तो सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन हम कभी कभी बैठे बैठे भी कई लोग मेडिटेशन करने लग जाते हैं, क्योंकि
वो इसकी गहराइयों में उतर के, अंदर की गहराइयों में जब हम उतरते हैं तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं। ये तो हम सबको इस पूरे महीने की साधना से पता चल गया कि हमें अब टाल मटोल नहीं करनी और हमें बहानेबाजी नहीं करनी कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमेशा अंदर से भगवान को याद करना है और भगवान के साथ जुड़े रहना है। इस जुड़ना ही भगवान की और हमारा एक होने का कदम है। इसी को हमने पकड़े रखना है। ओम श्री साईं राम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, परति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कृपानतिका, आश्रित कृपानतिका, आपद बांधवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदेव मरियंतयुनीवे, स्वामी मरियंतयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेंद्र शयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंगुट, मंगल आरती अंगुट, मंदर गिरधार। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण।